हेलो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के अभ्यास 8 करेंगे जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। देखो, ऊपर से न बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, तो ये हमारा कहलाता है ता। ठीक है, तय। तो मात्रा कहाँ लग रही है आपकी? शुरू में। तो शुरू में ये डैश जो होता है काहे की आवाज़ देता है आ की। अब ये देख लो, ये पहले है या बाद में? तो देखो, ये तय के बाद आ रहा है तो हम इसे मानेंगे ता। अगला वर्ड देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या बन गया आपका? डार्क कर कर, तो ये कहलाता है दह, ऊपर से नीचे की ओर। और आपने ऐसे बना दिया ऊपर की ओर तो गलत हो जाएगा। अब मात्रा देखो, शुरू में आ रही है, बीच में या आखिर में? तो ये आ रही है बीच में, और ये मात्रा कहलाती है हमारी ओ की। ठीक, अब ये देखो, ये पहले है या बाद में? तो देखो, ये दे के बाद में है तो ये देगा ओ की आवाज़, यानी कि दो। और अगर मैंने मात्रा यहाँ लगा दी शुरू में ये, तो ये देगा ओ की, यानी कि ओद। यहाँ लगा दूंगा तो दो। अगला अक्षर देखिए, ऊपर से नीचे बन रहा है डार्क वाला, कट लगा देंगे तो बन जाएगा ध धनुष वाला। तो मात्रा कहाँ लग रही है? बीच में। तो बीच में मात्रा काय की आवाज़ देती है? ओ की। अब ये देखो, यहाँ शुरू में है या बाद में है? तो बाद में है तो इसे पढ़ेंगे हम धो। और अगर मैंने ये डैश यहाँ लगा दिया शुरू में तो हो जाएगा ओध। अगला अक्षर है, देखो, ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है तो ये वैसे तय कहलाता है। जब हम तय में कट लगा देंगे तो बन जाएगा थ थर्मस वाला। ठीक, तो ऊपर से नीचे है तो अब लग रही है डैश का बिंदी। बिंदी बीच में आवाज़ देती है आपकी ए की। तो ये तय थ से पहले है या बाद में? तो ये थ के बाद में आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम ए की मात्रा, ये हो जाएगा थे। और अगर बिंदी हमने यहाँ लगा दी इससे पहले तो हो जाएगा एथ। अगला अक्षर ऊपर से नीचे बन रहा है, ये भी आपका कट लग गया थ ही है। तो अब मात्रा कहाँ लग रही है? देखो, शुरू, बीच, आखिर। तो ये मात्रा लग रही है आपकी आखिर में। तो ये देखो, थ से पहले है या बाद में? तो ये मात्रा बाद में आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम थी। और अगर मैंने यहाँ लगा दी शुरू में तो पड़ जाएगी ये ईथ। अगला अक्षर ऊपर से नीचे की ओर है, डार्क कर कर है, तो ये माना जाता है हमारा शॉर्ट हैंड में द। मात्रा लग रही है आपकी आखिर में, यानी कि शुरू, बीच, आखिर। मात्राएं हमारी 3 जगह लगती हैं, एक शुरू में, बीच में और आखिर में। तो बिंदी आखिर में ई की आवाज़ देती है। अगर हमने इसे यहाँ शुरू में लगा दिया द से पहले तो हो जाएगा ईद। और अगर हमने द के बाद लगा दिया तो इसे हम पढ़ेंगे दी। अगला देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2। ऊपर से नीचे बन रहा है, देखो, हल्के कलर में, यानी कि हल्का है, तो ये कहलाएगा आपका तय। मात्रा पहले है या बाद में? तो देखो, मात्रा पहला आ रही है और ये बीच में डैश काय की आवाज़ देता है ओ की, तो हम इसे पढ़ेंगे ओत। और अगर मैंने मात्रा यहाँ लगा दी बाद में तो पड़ जाएगा ये तो। अगला अक्षर देखो, ये भी तय ही है, मात्रा आपकी डैश पहले आ रही है तो इसे पढ़ेंगे ओथ। अगला अक्षर है हमारा ऊपर से नीचे की ओर, डार्क कर कर, तो ये कहलाता है शॉर्ट हैंड में द। अब मात्रा देख लीजिए आप, पहले आ रही है या बाद में? तो मात्रा द से पहले आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम ऊद, क्योंकि डैश लग रहा है। अगर ये डैश में हप लगा दूँ बाद में द के तो पड़ जाएगा दो। अगला अक्षर ऊपर से नीचे है, कट लगा के थ है, थ माने जाएगा। अगर मैं तय अक्षर में कट लगा दूँ तो वो थ बन जाता है। मात्रा देख लीजिए आप, पहले आ रही है या बाद में? तो ये थ से पहले आ रही है तो हम इसे पढ़ेंगे ओथ, डैश लग रहा है। और अगर डैश में यहाँ लगा दूँ तो पड़ जाएगा ये थो। अगला अक्षर ऊपर से नीचे करके है, कट लगा के, तो हो जाएगा ये ध। तो मात्रा देख लीजिए आप कहाँ लग रही है, शुरू में है, बीच में है या आखिर में? देखो, डैश लग रहा है शुरू में, और पहले है या बाद में? तो ध से पहले है तो ये हो जाएगा आध। और अगर मैंने डैश लगा दिया इसके बाद में तो हो जाएगा धा। अगला अक्षर हमारा ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, हल्का है, यानी कि तय। अब मात्रा देखो, डैश कहाँ लग रहा है, पहले या बाद में? तो इससे ये पहले लग रहा है तो ये कहलाएगा हमारा ऊत। अब चाहे छोटा ओ हो या बड़ा हो, आपकी मात्रा यहाँ ही लगेगी। बहुत सेंस से हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड या अक्षर या शब्द बन रहा है। उसके बाद अगर मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो उसे पढ़ेंगे हम बाद में तो। और अगर तय से पहले है तो पड़ जाएगी ऊत। चलिए पॉइंट नंबर 3 करते हैं। अगला अक्षर है हमारा ऊपर से नीचे बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से इतना तय बन गया, और फिर नीचे जहाँ से अक्षर ख़त्म होता है वहाँ से आप अगला अक्षर जब जोड़ देते हैं तो वो पै माने जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या हो गया आपका पै। तो इतना हो गया तय पे तप। अब मात्रा तय से पहले है या बाद में? तो देखो, तय के बाद आ रही है बीच में, काय के बाद देती है ओ की, तो इसे पढ़ेंगे हम तोप। अगला अक्षर है हमारा तय टह तट। इसकी जो मात्रा है ये वाली तय की नहीं है, इसकी तय की है। अगला अक्षर है तय बनाया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर जहाँ से अक्षर ख़त्म होता है वहाँ से अगला अक्षर जुड़ता है, तो हमने बनाया नीचे की ओर,
तो ये होता है ये च, तो इसे मान लेंगे तच, तच। अब मात्रा देखो किस पर आ रही है, च पे, और ज च से पहले है या बाद में, यह है ज के बाद में, तो हो जाएगा तचा। अगला है द और ज, ऊपर से नीचे तक बनाया हमारा द। अब जहाँ से हमारा खत्म हुआ अगला हमने ज जोड़ दिया नीचे की ओर, जगह से बनता है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हो गया हमारा दज। अब देखो यहाँ पर छोटी सी बिंदी लग रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो किताब में देखना। तो ये मात्रा देखो ज की से नीचे लग रही है ई की, तो देखो अगर ये ज से पहले आ रही है तो ये पहले पड़ जाएगी, और जब ये पहले पड़ जाएगी तो ये मात्रा किस में चली जाएगी, इस द में, तो हम पढ़ेंगे दीज। और अगर मैंने याली बिंदी इस ज के बाद लगा दी तो हो जाएगा दजी, दजी। अगला अक्षर है हमारा ऊपर से नीचे की ओर, क्या बनता है ये र, फिर र यहाँ तक खत्म हो गया, अगला अक्षर हमने जोड़ दिया ऊपर से नीचे की ओर गोल करके, ये होता है आपका तय। अब देखो इसमें दो मात्राएं लग रही हैं, एक तो लग रही है तय के बाद और एक तय से पहले बिंदी, तो ये तो तय के बाद हो गया तो हो जाएगा तो, यानी कि रथु। और ये मात्रा लग रही है आपकी तय से पहले ई की, क्योंकि तय ऊपर से बनता है, तो मात्रा लग रही है इसकी आखिर में, तो ये मात्रा किसकी मानी आएगी, इस र की, तो हो जाएगा री तो, री तो। अगला अक्षर देखो नीचे से ऊपर की ओर बन गया है, तो ये क्या कहलाता है हमारा र, और जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से हमने अगला अक्षर जोड़ दिया, तो ये है कि आपका ऊपर से नीचे की ओर तय। और अब देखो मात्रा ये र के नीचे है या ऊपर है, तो ये र के नीचे आ रही है, और बीच में काय के बाद दी थी बिंदी ए की, तो हम इसे पढ़ेंगे रेत। और अगर मैंने मात्रा यहाँ लगा दी ऊपर तो हो जाएगा ए रथ, ए रथ। ठीक, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 हमने बनाया तय और ये झ, तज। अब मात्रा एक तो लग रही है ये वाली ए की, और ये मात्रा लग रही है झ से पहले ई की, तो देखो ये तो हो गई झ के बाद तो हो जाएगा तझे, और ये मात्रा ई की लग रही है झ से पहले, तो ये मात्रा चली जाएगी हमारी इस तय में, तो ये तीज है, तो हम इसे पढ़ेंगे तीज है। अगला वर्ड ऊपर से नीचे को क्या बनाया हमने तय, फिर यहाँ से हमने नीचे से ऊपर की ओर बना दिया वह, तो हो जाएगा तब, इतना तो हो गया तय ब तब। फिर मैंने दो मात्राएं लगाई, एक तो तय के बाद और एक लगाई बै के बाद, तो देखो मात्रा अगर तय के बाद है तो आ के देगी ता, और ये मात्रा बै के शुरू में है यानी कि आ की आवाज़ देगी, तो हो जाएगा ताबा। अगर ये मात्रा मैंने शुरू में लगा दी तो हो जाएगा आत वा, आत बा। चलिए अगला अक्षर तय बनाया मैंने और आ की मात्रा ता, फिर मैंने बनाया इसमें ये तय, तय, और इस तरीके से मैंने ये निकाला, हो जाएगा तय, तय। फिर उसके बाद मैंने मात्रा लगाई तय के बाद शुरू में, तो हो जाएगा ता और ये ताए। फिर यह के बाद मैंने लगाई आखिर में ई की मात्रा, यानी कि बिंदी शुरू में, बीच में और आखिर में बिंदी ई के बाद देती है, तो इसमें पढ़ेंगे हम ताई। अगला तय बनाया ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से ये ख़त्म होया, उसके बाद हमने क्या जाया इसमें से, तो ये जगह तस, तय और इतना से तस। फिर मैंने बिंदी लगाई से के बाद, तो ये तो हो जाएगा तसे। ठीक, मगर इस से पहले एक बिंदी लग रही है, छोटी सी बिंदी, तो ये मात्रा मैं किसकी मानूँ, क्योंकि से पहले आ रही है ई की बिंदी है, तो ये मात्रा चली जाएगी इस तय में, तो इसे पढ़ेंगे ती से। अगला, और अगर बिंदी ना हो तो खाली त से मान लेंगे। अगला अक्षर आपका तय के बाद आ की मात्रा ता और ये सा, तसा। तय बन गया है, मात्रा बाद में है यानी कि शुरू में है ता, फिर ये से आपका नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बन गया, ये से के बाद मात्रा यानी कि हो जाएगा तासा। अगला अक्षर ये द है, फिर मैंने मैं बनाया, तो हो जाएगा द मैं दम। देखो जहाँ से अक्षर ख़त्म होता है वहीं से ही अगला अक्षर जुड़ा जाता, तो ये मैं, द में दम। अब ये मात्रा देखो आप मैं से ऊपर है या नीचे है, तो ये मैं के नीचे आ रही है और शुरू में आ रही है, तो ये मैं के बाद पड़ जाएगी, ये हो जाएगा दमा। पॉइंट नंबर अगला शुरू करते हैं। अगला है ऊपर से नीचे क्या बनता है ट, और इसमें लगा दिया मैंने तय, ये तो हो जाएगा ट तय तत। अब मात्रा देखो बिंदी लग रही है आपकी ट से शुरू में, बीच में या आखिर में, तो ये लग रही है शुरू में, और पहले है या बाद में, तो ये ट के पहले है, तो ये छोटे आ की मात्रा की आवाज़ होती है, तो इसे पढ़ेंगे अटत। अगला ऊपर से नीचे क्या बनता है आपको इस डायरेक्शन में, ये बनता है हमारा ऊपर से नीचे की ओर प, फिर हमने जहाँ से प ख़त्म हुआ वहाँ से हमने अक्षर अगला अक्षर जोड़ दिया, तो ऊपर से नीचे गोल या बक्राकार कौन बनता है ये तय, सही है, इतना हो जाएगा हमारा पत। फिर मैंने बिंदी लगाई यहाँ पर देखो इस तय के आखिर में, क्योंकि तय हमने शुरू में जोड़ा, तो ये शुरू बीच आखिर, तो बिंदी कहाँ लगी है आपकी आखिर में, तो ये काय की आवाज़ दी थी बिंदी आखिर में ई की, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो इसे पढ़ेंगे हम पति। अगला वर्ड है ए, देखो ये आपका ऊपर से नीचे को च,
और जय जहाँ से ख़त्म हुआ अगला अक्षर मैंने तय जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा हमारा जयते जत। अब मात्राएं हमारी लग रही हैं इस च से पहले, एक तो आ की और एक ओ की। तो देखो इस च से पहले छोटा आ रिया है तो इसे पढ़ेंगे ए जत। फिर ये मात्रा ओ की भी आ रही है बीच में डैश, तो हम पढ़ेंगे ए जोत। अगला वर्ड न, और न बनता है हमारा बाएं से दाएं की तरफ को। ठीक है, अभी न यहाँ से ख़त्म हो गया। अगला अक्षर हम जोड़ लेंगे तय, ऊपर से नीचे की ओर बनता है हमारा तय, तो इतना हो जाएगा नत। अगला फिर हमने लगाया आपका न। अब देखो जब न बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है और जब हम इसमें कट लगा देंगे तो बन जाएगा ये मैं। फिर हमने जहाँ से मैं ख़त्म हुआ वहाँ से मैंने तय जोड़ दिया तो हो जाएगा ये मैं ते मत। अब फ़िलहाल यहाँ पे देखो बिंदी लग रही हैं तो इसमें लग नहीं रहेगी, ये इसकी मात्रा है। अगला है ग, यानी कि कै ग। जब हम कै को डार्क कर देंगे तो ये ग बन जाएगा, जहाँ से ये बनता है बाएं से दाएं की तरफ को। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर हमारा ऊपर से नीचे की ओर बकराकार क्या बनता है तय, तो समझ लेंगे ग ते गत। अगला पॉइंट नंबर 6, ये बनता है हमारा देखो नीचे से ऊपर की ओर, तो ये माना जाता है हमारा वह। अब ये वह देखो नीचे से ऊपर की ओर बनाया मैंने। अब जहाँ से अक्षर ख़त्म होता है वहाँ से ही अगला जुड़ता है। फिर मैंने ऊपर से नीचे की ओर गोल ले लिया तो ये माना आपका तय, ये हो जाएगा बैते बत। अगला अक्षर देखो नीचे से ऊपर की ओर बनाया तो ये कहलाता है आपका यह, और अगर मुंह ऊपर को खुल रहा है तो ये बै है, और अगर नीचे से बना रहे हैं तो यह है। अगर ने यानी कि मुंह नीचे खुल गया तो यह, और ऊपर को है तो वह, तो यह यहाँ ख़त्म हो गया। फिर मैंने नीचे के लिए तय जोड़ दिया। अब ये बिंदी देखो तय के बाद आ रही है तो ये माना जाएगा आपका यति, यह और तयत। अब ये बिंदी देखो तय के बाद है या पहले है, तो ये तय के बाद आ रही है। और बिंदी देखो शुरू बीच आखिर में ई की आवाज़ देती है तो इसे हम पढ़ेंगे यति। अगला अक्षर हमारा ऊपर से गोल करके नीचे की ओर, तो ये कहलाता है हमारा है। ठीक है, अब ये मात्रा देखो है से पहले है या बाद में, तो ये है से बाद में आ रही है और बीच में लग रहा है डैश, तो इसे पढ़ेंगे हम हो। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर अगला अक्षर मैंने तय जोड़ दिया यानी नीचे की ओर गोल करके, तो ये कहाँ ख़त्म हो रहा है शुरू से लेके आखिर में। ठीक है, तो यहाँ लग रही है आपका डैश आखिर में, तो हम पढ़ेंगे हो तो। अगला ये नीचे से ऊपर की ओर क्या बनता है आपका है, और एक है बनता है हमारा ऊपर से नीचे की ओर। जहाँ से अक्षर ख़त्म होता है वहीं से ही हम अगला अक्षर जोड़ते हैं, तो ये आपका है हो गया। फिर मैंने है को जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से अगला जोड़ दिया तय नीचे की ओर। ठीक, अब देखो ये बिंदी है से पहले आ रही है तो ये पहले पड़ जाएगी, तो हो जाएगा ए हत। अगला ले नीचे से ऊपर की ओर बनाया और तय, ये तो हो गया लत। अब मात्रा देखो ये ले के बाद आ रही है बीच में ओ की, तो इसे पढ़ेंगे लो, और अगर मात्रा यहाँ लगा दूँ तो हो जाएगा ओल। फिर ये तय बनाया मैंने ऊपर से नीचे की ओर, मात्रा पहले है या बाद में, इस तय के बाद आ रही है तो ये पड़ेगा आपका लोता। अगला अक्षर गोल करके ऊपर से नीचे की ओर तय हो गया। अब जहाँ से तय ये ख़त्म हुआ वहीं से मैंने न जोड़ दिया बाएं से दाएं की तरफ को, तो ये माने जाएगा आपका तय न तन। ठीक है, तो आपकी अभ्यास नंबर मैंने 8 कंप्लीट कर दी है। अगली अभ्यास हम नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। ठीक।